स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सेट बी। क्लास 10th का कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? सेट बी। कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलो, अगर आपने आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी हब। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पैसेज दिया हुआ है और डिसिप्लिन वाला। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा ये। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो ये देखिए, चाइल्ड के लिए कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि क्या फ़ायदा मिलेगा आपको डिसिप्लिन होने से। तो इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ये पहले का आंसर है, मतलब ये रहा, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो जो बच्चे पसंद करते हैं, अगर उन आदतों को वो अपना लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो उसका आंसर है, ये रहा, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोड रेटिंग और समथिंग। तो उसका रिजल्ट निकलेगा ये, एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रिक्वेंटली। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर होगा बी वाला, कैच कोल्ड एंड फॉल इल। तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बुरी आदतों को पकड़ेंगे, अनचाहा खाना खाएंगे तो क्या होगा? उनको सर्दी पकड़ लेगी और वो बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, व्हाट आर गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें कौन सी हैं? तो अच्छी आदतें हैं, यहाँ मैं आपके लिए ढूंढ के देता हूँ पैसेज में। यहाँ पर अच्छी आदतों में आएगा, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजर्स। आपको जिससे बीमार होने की संभावना रहती है, घायल होने की संभावना रहती है, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। ये इसका राइट आंसर होगा, सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबाउट टेक्स्ट। इसमें टाइटल कौन सा सही होगा? तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये जो पहला वाला है, ए वाला, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब कर देना, नष्ट कर देना। यहाँ पर ग्रेटनेस यानी तो महानता होता है, इंजरीज यानी घायल होना होता है, डिस्ट्रॉयड यानी होता है खत्म करना, उजाड़ देना, और डिसिप्लिन यानी अनुशासन होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? स्पॉइल्ड का राइट आंसर होगा डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पैसेज दिया है बच्चों, परहैप्स पोलियो वाला पैसेज दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। जो नरेटर था, कथावाचक था, वो किस बीमारी का पेशेंट था? तो वो किस बीमारी का पेशेंट था? पोलियो का पेशेंट था वो। सेकंड क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। जो भविष्य में कही जाने वाली बात, भविष्य के बारे में कही जाने वाली बात को क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं। और भविष्यवाणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिडिक्ट कहते हैं, प्रिडिक्शन कहते हैं। तो उसी का सामने का शब्द क्या हो गया? प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्य के बारे में कहना। आगे है, द नरेटर वॉज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। अगर जो नरेटर है, उनके फैमिली में कितने चाइल्ड थे? 7 चाइल्ड थे। और जब उनके फैमिली में ही 7 चाइल्ड थे और वो 4 पेयर थे उनके फैमिली में, पैसेज में लिखा हुआ है कि 4 पेयर थे, तो उनके फैमिली में कितने बच्चे होंगे? तो कितने बच्चे होंगे? 4 जोड़े में 8 बच्चे होंगे। तो क्या आंसर होगा? 8 चिल्ड्रन। ये होगा राइट आंसर, 8 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, पोलियो द ड्रीडेड डिसीज। ड्रीडेड यानी होता है खूंखार। मेनली अफेक्ट, तो ये किसको ज़्यादा प्रभावित करती है? शरीर के किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दिमाग और मेरुरज्जु को इस सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। नरेटर जो था, कथावाचक, वो किसके जैसा दिखता था फॉरेनर में? तो वह गोरा, और उसके बाल कैसे थे? भूरे, इसलिए वह फॉरेनर की तरह दिखता था। ये ए वाला राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल ऑयल वाला आपको वो बनाना था, नोट्स बनाना था, तो ये और ये
एप्लीकेशन भी मैंने बना के रखा है आपके लिए, और इसके नीचे वाला ये वाला लेटर भी मैंने बना के रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन और लेटर। तो ये मैंने आंसर आपके लिए लिख कर भी रखे थे, देख सकते हैं आप। ये पैसेज के आंसर है, पहले पैसेज के आंसर, ये सेकंड पैसेज के आंसर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका नोट्स बना के रखा है मैंने। तो बच्चों ये नोट्स मैंने आपके लिए बना के रखा है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एप्लीकेशन है। उसके बाद ये लेटर था, यहाँ पर लेटर में नाम कुछ और है, तो आपको नाम की जगह पर जो दीपांश लिखा हुआ वहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो नाम लिखा है आप वो वाला नाम लिखेंगे। बाकी ये पूरा वही वाला लेटर है, सेम टू सेम। ये जो दीपांश है, यहाँ पर नाम आपको चेंज कर देना है, दीपांश की जगह आपको नाम चेंज कर देना। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन पूरा होता है। एप्लीकेशन के बाद आपको दिया हुआ ऐसे लिखना है, तो ये ऐसे है वंडर ऑफ साइंस का, इसमें लिखा हुआ है साइंस इन आवर डेली लाइफ, ये लिखा हुआ है आपके इसमें। साइंस इन आवर डेली लाइफ लिखा हुआ है, तो ये आपको सॉल्व, यही वाला ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसे दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद है एक पिक्चर दी हुई है, उसके बारे में आपको लिखना है, जिसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, पहला पॉइंट लिखा है हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स टू मेक योर लाइफ हेल्दी, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें हमारी लाइफ हेल्दी बन सकती। सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या करना चाहिए, ईट हेल्दी, अच्छा भोजन करना चाहिए, उसके बारे में लिखा है मैंने ये। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है थर्ड पॉइंट, डोंट स्मोक और यूज टोबैको, आपको धूम्रपान नहीं करना है और तंबाकू का यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पॉइंट था रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर चेकअप कराना है। इस प्रकार से आपका ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन खत्म होता है। ये कौन सा क्वेश्चन था पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में ये रहा आपका, पहले में ए आएगा, दूसरे में 2 आएगा, इसमें अराइव्ड आएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ले जाकर इसको समझाता हूँ। तो ये है पहला क्वेश्चन है इसमें ही हैज़ 1 रुपी नोट, इसमें आएगा ए एन द। ये जो 1 है बच्चों, 1 में पहला अक्षर आपका किससे शुरू हो रहा है, व वजन का, और वो व वजन का क्या है, व्यंजन है, और आपको हमेशा से पता है कि व्यंजन के साथ आपको किसका यूज़ करना है, ए का, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। अगला है सी प्रिफर्स कॉफ़ी, जब किसी चीज़ के महत्व दिया जाता है किसी की तुलना में, तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी का महत्व दे रहे हो किसकी तुलना में, टी की तुलना में, तो यहाँ पर किसका उपयोग करोगे आप, टू का उपयोग करोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन क्या हो चुकी थी, आ चुकी थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ चुकी होगी।
ये पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला है आई हैव बीन हियर वेडनेसडे। तो सीन्स का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि निश्चित टाइम के लिए किया जाता है जिसमें कि उस समय का नाम प्रॉपर लिखा हो, जैसे कि यहाँ पर उस दिन का नाम लिखा है, किसी मंथ का नाम दिया हो, किसी साल का नाम दिया हो, तो उसके सामने आपको किसका यूज़ करना होता है, सीन्स का। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, सीन्स का उपयोग करेंगे। अगला है सी हैज़ नॉट। मैंने आपको पहले के पैसेज में भी पेपर में भी बताया है कि जहाँ पर भी अगर सेंटेंस में नॉट लगा हो तो आपको बिना देखे क्या लगा देना है, एनी लगा देना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर एनी आएगा ही। सी हैज़ नॉट एनी मनी। अगला है वी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन। तो देखो खालिस्तान के बाद सीधे टू लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंक के बाद अगर टू लगा हुआ है तो टू का पेयर हमेशा किसके साथ होता है, आउट के साथ। तो ये क्या बनता है, ऑट टू बनता है। इसलिए आपको यहाँ बिना देखे क्या लगा देना है, ऑट लगा देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑट आएगा। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। सॉरी, राष्ट्र की, नेशन मतलब क्या होता है, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ये हो गए हमारे पूरे फिल इन द ब्लैंक सब। अब आगे बढ़ते हैं, टूवर्ड्स डायरेक्टेड सॉल्व करते हैं हम। तो हम सॉल्व करेंगे क्या, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। अनलेस, यहाँ पर हम अनलेस का यूज करेंगे। अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगर वह टैक्सी, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि आप टैक्सी नहीं लेंगे तो आप समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा बनेगा ये। इसमें क्या करना था आपको, दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर मेक लिखा हुआ था, तो मेक किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उसमें, तो मेक किस में बदल जाएगा, मेड में। इस प्रकार से बनेगा ये। इसके बाद लिखा हुआ है हरीश इज टू टायर्ड। हमने ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सो लिखा हुआ था, और इस टू की जगह क्या लिखा हुआ था, दैट। तो उन दोनों को हटा के हमने क्या कर दिया, सो को हटा दिया, दैट को हटा दिया, और हमने क्या लगा दिया, ये वाला टू और ये वाला टू। अगला था सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस था। किसका था ये, पास्ट सिंपल का सेंटेंस था, इसलिए हमने क्या लगा दिया उसमें, निगेटिव बनाने के लिए पास्ट सिंपल में किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते थे, हमने लगा दिया डिड नॉट। वो बन गया सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। अगला वाला था अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। इसको पेशी वाइज बनाना था। पेशी वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाय लगता है, ही हिम में बदल जाता है, और ये ऑब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट होता है। अगला ये वाला रॉन्ग बना हुआ है यहाँ पर। ये बनेगा ऐसा, द मैन whom cheated me I trusted him। तो द मैन whom, वह व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा, जिसने मुझे चीट किया, आई ट्रस्टेड हिम, मैं उस पर भरोसा करता था, ऐसा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से है। द बेकर्स आर नोन एज गोवा। तो इनको बेकर्स को क्या कहकर पुकारा जाता था, पैडर को जाने जाते थे वो, पैडर के नाम से। नेक्स्ट है लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्या आएगा इसका, बंच ऑफ क्रूक्स आएगा। क्या आएगा, बंच ऑफ क्रूक्स। नेक्स्ट है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। तो सीगल की मदर उसके लिए कौन सा भोजन लेके आई थी, तो क्या लेके आई थी, फिश लेकर के आई थी। अगला है एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। एन ए फ्रैंक अपने डायरी को किस नाम से पुकारती थी, किटी नाम से। किस नाम से पुकारती थी, किटी नाम से पुकारती थी। अगला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वल्ली वाला। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर।
स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, ये वाला आंसर होगा इसका, ए वाला। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज द वॉच। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच क्या था? न्यू पैसेंजर होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन देखा था व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच, तो क्या था वो? न्यू पैसेंजर्स। ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पैसेंजर्स, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ न्यू पैसेंजर। आप भी देखिए पैसेज में न्यू पैसेंजर कहाँ पर लिखा हुआ है। जॉय फॉर वल्ली, ये देखो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन था द बस पास टू हर स्ट्रीट ईच आवर, ट्रू और फॉल्स, वो प्रत्येक घंटे में बस गुजरती थी कि नहीं गुजरती थी? तो ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है ईच आवर, ये देखो ये लिखा इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। इस प्रकार से आपके पूरे कौन सा आंसर हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, सही है कि वो प्रत्येक घंटे में बस वहाँ से गुजरती थी। अगला है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, दी लेसन पोएम कौन सा लेसन की है? फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो कहाँ से ली गई है पोएम? द ट्रीज से ली गई है, द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लायन द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, अगर किसी की तुलना प्रकृति की चीजों से की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, तो उपमा अलंकार यहाँ पर कौन सा है? सिमिली अलंकार को उपमा अलंकार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। थर्ड क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, द फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा? बैकवर्ड। फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा? बैकवर्ड। चलिए अब आ गया है क्वेश्चन आंसर व्हाट मेड लेंचो एंग्री। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, अभी सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये रहे पहला क्वेश्चन व्हाट मेड लेंचो एंग्री, ही बिकम एंग्री व्हेन ही कनेक्ट contained the money because he received only 70 pesos instead of 100 pesos. He thought too about the cheating of the post office employees. Next question है what does courage mean to Mandela? So according to Mandela, courage does not mean to absence of fear but a victory over fear. Next है why was the young seagull afraid to fly? So the young seagull was afraid to fly B because he thought that his wings would never help him to fly, कि उसके पंख उड़ने में मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए वो डर रहा था। अगला क्वेश्चन है डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एन ए वाई एंड वाई नॉट? मिस्टर कीजिंग द मैथमेटिक्स टीचर वॉज वेरी अनॉयड विथ एन ए, वो बहुत चिड़े हुए थे, अनॉयड यानी तो चिड़ना। बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकटिव इन द क्लास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। ही गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट, वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे पनिशमेंट के रूप में। वो क्या था? राइट एन ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, आपको बातूनी के ऊपर ऐसे लिखना है। फिर क्वेश्चन था व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, और साथ में ही क्वेश्चन है डज द पोएट से ही चेंज हिज मूड, साथ में है दोनों, तो आंसर भी आपको साथ में ही लिखना होगा। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो एंड द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट चेंज्ड हिज मूड। ये पूरा आंसर साथ में लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर डिड द बॉल गो? द बॉल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर, पानी में गई थी बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी? तो ही वॉज वरीड बिकॉज द लेटर वॉज ओवरवेट, जो लेटर नाम का कुत्ता था वो क्या हो गया था? ओवरवेट हो गया था। एंड अनेबल टू वॉक, और चल नहीं पा रहा था। ही गॉट एक्स्ट्रा फूड बट नो एक्सरसाइज, वो खाता बहुत था लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेनबी टू गेट द ज्वेल्स? She told the story that she had promised her husband that she would keep her jewels in the bank locker
but she left them there in the safe which was not opening. She wished to put on the jewels to a party that night. Next question है, how did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela's hunger for freedom changed him as great from a simple man. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of these people and his country. He sacrificed himself for his people to live their lives with dignity and self-respect. बच्चों इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आंसर एंड हुए। अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।